चटपटी चटखारेदार चना चाट जो रमज़ान में आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगी। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल मसालेदार चना चाट बना रही हूँ। जो हम रूटीन की चना चाट बनाते हैं उससे इसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए मैंने 1 कप सफ़ेद चने लिए हैं और इसे अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डालकर मैंने इसे रात भर के लिए भिगो दिया था। भीगने से जो है चनों का साइज़ डबल हो जाता है। तो अब मैं इसका ये पानी फेंक दूंगी और चनों को 2 से 3 दफ़ा हमने अच्छी तरह से धो लेना है। चनों को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने पतीली में डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर इतना पानी डालना है कि चने हमारे अच्छी तरह से डूब जाए। ये मैंने पानी डाल दिया है। अब हमने पानी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। पानी में उबाल आ गया है तो अब जो इसके ऊपर झाग आए ये झाग हमने निकाल देना है। आप लोगों भी ये झाग ज़रूर निकाल दिया करें, इसलिए कि इससे जायका ख़राब होता है। तो मैं तमाम झाग निकाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। मीठा सोडा हम इसके अंदर अब नहीं डालेंगे, इसलिए कि मीठा सोडा डालकर मैंने चनों को भिगोया था। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे 25 से 30 मिनट तक पकाऊंगी, लेकिन ढक्कन आपने थोड़ा सा खोल कर रखना है। चनों को पकते हुए 25-30 मिनट हो गए हैं। चने हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितनी अच्छी तरह से गले हुए चने हैं और इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी भी बाकी है। तो अब हम चनों को साइड पर रख देते हैं और इसका मसाला तैयार करते हैं। चनों का मसाला बनाने के लिए मैंने 1/4 कप से कम तेल लिया है। तेल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम आधा चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरे और अजवाइन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा और अजवाइन हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ये 2 मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना है, सिर्फ हमने प्याज को नरम करना है। प्याज को मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है। प्याज हमारी नरम हो गई है तो इसके अंदर मैंने चने शामिल कर दिए हैं। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी था उसके साथ ही मैंने चने शामिल करे हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। चनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। आप लाल मिर्चों का पाउडर भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर चाट मसाला शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं पिसी हुई खटाई, जिसे आमचूर पाउडर कहते हैं, वो लिया है मैंने। 2 चुटकी मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, इसलिए कि नमक हमने छोलों को उबालते वक्त भी डाला था और जो हमने चाट मसाला लिया है उसके अंदर भी नमक होता है। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम बाद में नमक डाल देंगे। अब मैं इस मसाले को 2 मिनट तक पका लेती हूँ। मसालों को मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। ये एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है। थोड़े से टमाटर मैंने बचा लिए हैं। अभी इस छोलों के अंदर थोड़ा सा पानी भी बाकी है तो हम टमाटर को डालकर मज़ीद से 2-3 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर हमारा थोड़ा नरम हो जाए और पानी इसका मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाना चाहिए। टमाटर डालकर मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है और छोलों का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मसाले से लिपटे हुए चने बने हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब मैं इसके अंदर मुट्ठी भरकर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। हरे धनिया को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरे धनिया को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। जो प्याज और टमाटर हमने बचाए हैं वो हमने इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। बहुत ही मज़े की ये चाट बनती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।